नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल डेली टेक में। आज हम आपको एक अनोखी यात्रा पर ले जाने वाले हैं। आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो न केवल एक रानी का अपने राजा के प्रति असीम प्रेम दर्शाती है, बल्कि इसमें शाही जीवन की उन गहराइयों को भी उजागर करती है जो आमतौर पर दुनिया से छुपी रहती हैं। राजा और रानी के बीच के इस अनूठे रिश्ते में हमें न केवल प्रेम दिखाई देता है, बल्कि उसमें त्याग, विश्वास और एक असीम धैर्य भी झलकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि राजमहल की चकाचौंध से परे रानी के जीवन में कौन सी चुनौतियां और जिम्मेदारियां होती हैं? क्या राजा विक्रमादित्य और उनकी रानी का प्रेम हमेशा इतना मजबूत रहा, या उन्होंने भी कभी कठिनाइयों का सामना किया? सवाल का हुक, क्या एक रानी का प्रेम केवल महलों तक सीमित होता है, या उसमें देश और प्रजा के प्रति भी गहरा समर्पण होता है? क्या राजा के साथ साथ रानी भी अपना सब कुछ त्याग देती है? आइए इस रहस्यमयी प्रेम कहानी में गहरे उतरते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि राजमहल में रानी का जीवन कैसा होता है और वह अपने राजा के लिए किन त्यागों और समर्पणों से गुजरती है। कहानी शुरू होती है उस समय से जब राजा विक्रमादित्य अपनी रानी से पहली बार मिले थे। यह एक साधारण प्रेम नहीं था। उनके बीच का रिश्ता समय के साथ गहराता गया और एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता गया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजकुमारी जो अपने राज्य को छोड़कर आती है, वह अपने राजा के प्रति इतना गहरा प्रेम कैसे विकसित करती है? प्रेम का यह बीज कैसे अंकुरित हुआ? क्या रानी ने शुरुआत में राजमहल की जिम्मेदारियों को समझने में कठिनाई महसूस की थी? जवाब है हाँ, लेकिन रानी ने धीरे धीरे राजा और राजमहल की परंपराओं को समझा और उन्होंने अपने राजा के लिए एक असीम प्रेम विकसित किया जो समय के साथ गहराता गया। यह एक ऐसा प्रेम था जो महलों की ऊंची दीवारों में ही नहीं, बल्कि प्रजा की भलाई के लिए भी झलकता था। कहते हैं कि सच्चे प्रेम की पहचान मुश्किलों में होती है। राजा विक्रमादित्य ने जब अपने जीवन को देश सेवा में समर्पित कर दिया, तब रानी का प्रेम और भी प्रबल हो गया। पर सवाल यह है कि क्या वह हर परिस्थिति में राजा के साथ खड़ी रह सकीं? क्या रानी ने कभी राजा के निर्णयों पर सवाल उठाए या बिना शर्त उनके साथ खड़ी रहीं? ऐसे कई अवसर आए जब राजा विक्रमादित्य को कठिन निर्णय लेने पड़े और रानी ने बिना किसी संकोच के उनके हर निर्णय का साथ दिया। चाहे वह युद्ध का समय हो या कठिन आर्थिक स्थिति, रानी ने राजा का मनोबल बनाए रखा और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके इस समर्पण ने राजा को और भी मजबूत बनाया। कई बार राजमहल की जिंदगी चकाचौंध में ढकी होती है, लेकिन क्या रानी का प्रेम केवल राजा तक सीमित था? क्या उन्होंने कभी प्रजा के दुख दर्द को महसूस नहीं किया? क्या रानी ने अपनी प्रजा के लिए त्याग किए? यह सवाल दिलचस्प है, क्योंकि रानी का प्रेम केवल राजा तक सीमित नहीं था। वह प्रजा की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने में भी राजा के साथ खड़ी रहती थीं। कई बार उन्होंने अपनी निजी सुख सुविधाओं को छोड़कर प्रजा की भलाई के लिए काम किया। उनके इस समर्पण ने उन्हें प्रजा के दिलों में विशेष स्थान दिलाया। जब राजा युद्ध के मैदान में होते थे, तब रानी पर जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती थी। क्या रानी ने केवल प्रतीक्षा की, या उन्होंने भी अपने तरीके से योगदान दिया? क्या रानी ने कभी युद्ध की रणनीतियों में राजा की सहायता की? हाँ, रानी ने कई बार युद्ध की तैयारियों में सहयोग किया। युद्ध के समय में राजमहल का प्रबंधन और प्रजा का ध्यान रखना उनकी ही जिम्मेदारी होती थी। उन्होंने राजा को मानसिक
और भावनात्मक रूप से समर्थन दिया और प्रजा के बीच विश्वास बनाए रखा कि राजा अवश्य विजयी होकर लौटेंगे। रानी का यह प्रेम और विश्वास राजा को नई ऊर्जा प्रदान करता था। सच्चे प्रेम की पहचान त्याग में होती है। क्या रानी ने कभी अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग किया? क्या उन्होंने अपने मन के अरमानों को दबाकर राजा के सपनों को साकार करने में मदद की? क्या रानी का प्रेम इतना अटूट था कि वह हर मुश्किल में राजा के साथ खड़ी रहीं? बिल्कुल, रानी ने अपनी निजी इच्छाओं को त्याग दिया ताकि राजा अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। उन्होंने कई बार अपने मन की इच्छाओं का त्याग कर राजा की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। उनके इस अटूट प्रेम और धैर्य ने राजा विक्रमादित्य को एक मजबूत आधार दिया। राजमहल में कई बार षड्यंत्र रचे गए, जिनका मकसद राजा और रानी को अलग करना था। क्या रानी ने इन षड्यंत्रों का सामना किया? क्या उन्होंने कभी अपने राजा पर संदेह किया? क्या रानी का विश्वास इतना मजबूत था कि वह हर षड्यंत्र का सामना कर सकीं? रानी का विश्वास अडिग था। उन्होंने हर षड्यंत्र को मात दी और अपने प्रेम और विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। उनका यह अडिग विश्वास राजा के लिए एक प्रेरणा बन गया और उन्हें सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, आशा है आपको ये यात्रा रोचक लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, शेयर करना न भूलें ताकि अन्य लोग भी भविष्य के भारत की इस झलक का आनंद ले सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई यात्रा के साथ।